का मकसद सिर्फ धन दौलत नहीं, इंतकाम है। अपने भाई पंडित जगन्नाथ से इंतकाम। सपना से शादी करने का मकसद भी अपने भाई से इंतकाम था। क्योंकि सपना उसके बहुत करीब थी और मैं उससे उसकी हर खुशी छीन लेना चाहता था। सौदे के मुताबिक मेरी बकाया मोहरें कल सुबह तक तैयार रखना। क्योंकि कल सूर्योदय होने से पहले मैं सत्या को खत्म कर दूंगा। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। मेरी जिंदगी का मकसद रहा है हिंसा, इंतकाम और नफरत। नहीं तुम्हें नफरत और इंतकाम के पहलू को मिटाने के लिए तुम्हें भी अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, लेकिन सनी तुमने उसकी कदर नहीं की। तुमने मोहब्बत तुमने मेरी अपनी पत्नी की हत्या कर दी। शनि बताओ मेरे पास शनि, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हट जा मेरी नजरों के सामने से।
मरती हूँ। चली जाएगी, पर याद रखना, तुम्हें प्यार देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सत्या, मारने में कामयाब हो गए या नहीं? ये कैसा बेतुका सवाल है तारा। इस खंजर और शनि के तेवर से क्या साफ जाहिर नहीं होता कि शनि अपने मकसद में कामयाब हो चुका है? तारा, शनि की जीत में मेरी भी जीत शामिल है। शनि के साथ साथ आज मेरा भी वादा पूरा हुआ। शनि, सत्या को खत्म करके तुमने हमारी बिखरी हुई दोस्ती और रिश्ते को दोबारा कायम कर दिया है। शनि, कल से आज और आज से कल सबिया की मौजूदगी से मौत का शिकंजा मेरे गिरेबान पर घसता चला जा रहा था। सबिया को मारकर तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी और तुमने सबिया की हत्या करके इंतकाम की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। तुमने ये साबित करके दिखाया कि वादे और इंतकाम के आगे बड़े से बड़ा रिश्ता भी छोटा होता है। वाह शनि, वाह। शनि, हालांकि सबिया और तुम्हारे रिश्ते का खून हो चुका है, लेकिन ये मुझे हकीकत नहीं, एक ख्वाब जैसा लगता है कि सबिया खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद कर दी थी उसे मेरी रातों की नींद और छीन गया था दिन का चैन। तुमने वो सब कुछ मुझे लौटा दिया। हाँ तारा, तुम्हें जो मिलना था वो तुमने पा लिया। अब वादे के मुताबिक अदा कर दो शनि को बाकाया रकम, ताकि सबिया की मौत की खबर फैलने से पहले हम दोनों यहाँ से बाहिफाजत निकल सके। ऐसी भी क्या जल्दी है सुल्ताना? क्यों असगर? हाँ, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही।
मेरी बकाया रकम मेरे हवाले कर दो, वरना सभ्या वाला यही खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हाँ तारा, अगर शनि सभ्या का खून कर सकता है तो आजगर क्या चीज है? मेरी बकाया रकम मेरे हवाले कर दो, वरना सभ्या वाला यही खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हाँ तारा, अगर शनि सभ्या का खून कर सकता है तो आजगर क्या चीज है? अदा कर दो बाकी रकम और हमारे खैरियत से जाने का इंतजाम। शनि, आजगर को छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारी 5000 सोने की मोहरें मिल जाएंगी। आजगर, जाओ, जाकर रकम का इंतजाम करो। तुम दोनों ने क्या सोचा था कि तारा अपने वादे से मुकर जाएगी? तारा में ये खसलत नहीं है, समझे तुम? होनी भी नहीं चाहिए। जुर्म की दुनिया में हर वादे की अहमियत होती है, क्योंकि जिंदगी दांव पे लगी होती है। अलविदा तारा। सुल्ताना, क्या शनि के साथ तुम्हारा रुखसत होना जरूरी है? हाँ, मकसद भी पूरा हो चुका है और मेरा यहाँ शनि के बिना क्या काम है? काम है शतरंज की बिसात से अभी बेगम को बर्खास्त करना है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी? मेरी जरूरत पड़ेगी? तारा, तुमने तो कहा था कि सभ्या के मरते ही कलावती को अपने आप मौत उठानी जाएगी, फिर भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। कलावती के खत्म होते ही मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी सुल्ताना। फिर शनि, ठीक है? हाँ तारा, मुझे मंजूर है। उस वक्त तक चुनारगढ़ में रहना मुझे मंजूर है। चल शनि, तारा ने तुम्हें बाखैरियत रुखसत करने का जिम्मा लिया था, वो जिम्मा मेरा भी है। चलो। कोई और बात? हाँ हाँ, वो शर्तनामा शनि को मिल जाना चाहिए। ये लो शनि, तुम्हारा शर्तनामा तुम्हारी नजर करती है। शर्तनामे की खाकी तरह सभ्या की दास्तान भी खाक हो गई। पंडित जी, मेरी सासें मेरा सांस छोड़ रही है। ओ देवी माँ, इस हालत में मैं नहीं कर सकती, नहीं बात सकती। बस आपके मंदिर तक पहुंचने की शक्ति मुझे दे दो। देवी माँ, हजूर की हालत में ही जिंदगी को दे दो। काश मेरी आत्मा की पुकार महारानी, मेरी बहन आपको मुझसे खींच लाती है।
अंतरात्मा में चलते हुए एक सवाल का जवाब। बसंती, सभ्या जैसे ही अपने कक्ष में लौटे उसे यहीं रुकने के लिए कहना। और कोई हुक्म? हाँ, उसे ताकीद करना कि हमें फौरन महारानी से मिलने के लिए चलना है। जो आज्ञा। महारानी, आप? हम सभ्या से मिलने के लिए बहुत उतावले हैं। जब हम माँ साहिबा से मिलने गए थे तभी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। वो है अपने कक्ष में? जी नहीं महारानी, उसकी दासी के मुताबिक उसे मंदिर गए हुए काफी वक्त हो गया है और ताज्जुब की बात है कि वो अभी तक लौट के नहीं आई। कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया पंडित जी? हमें उसकी बहुत चिंता लगी रहती है। जी हाँ महारानी, उसका मंदिर से अभी तक न लौटना वाकई चिंता की बात है। बल्कि मैं इसी कारणवश मंदिर की तरफ ही जा रहा था। तो हम भी चलेंगे आपके साथ। आइए। चलिए। आपकी दया ने मुझे इतनी शक्ति तो दी कि मैं आपके चरणों तक पहुंच गई। माँ, आज इस आखिरी वक्त में तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि तुम ही साक्षी हो। तुम्हारे सामने शनि के खून से मेरी मांग भर गई। तब मैंने तुमसे पूछा था कि मैं इसे तुम्हारा आशीर्वाद समझूं या अभिशाप। तभी ऐसा एक तूफान आया था, ऐसी बिजली चमकी थी और आपका आशीर्वाद एक फूल बनकर मेरी अंजलि में आ गिरा था। लेकिन माँ, तुम्हारे इस आशीर्वाद को शनि ने क्यों अभिशाप में बदल दिया? क्यों शनि ने अपने खून से मेरी मांग भर के मेरा खून कर दिया? क्यों माँ, क्यों? शनि ने कई बार मुझ पर घातक वार किए, फिर भी मैंने उसे पति के रूप में स्वीकार किया। तुम्हारा आशीर्वाद समझ गई। मैंने उसे प्यार दिया, लेकिन उसने मुझे क्या दिया? नफरत, प्रतिघात किया मुझसे। मैं तो उसकी बुराई से भरी जिंदगी संवारने चली थी, लेकिन मुझे मिला क्या माँ? बेजार जिंदगी। माँ, तो मैं यही समझ कर दम तोड़ूंगी कि अच्छाई की उम्र छोटी होती है और बुराई की उम्र उससे कहीं ज्यादा। आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मरने से पहले माँ, मैं आपके चरणों में